आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। समय समय पर देश के सर्वोच्च न्यायालय के बड़े वकील जो हैं देश के, वो जज के फैसले पर लगातार सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं। जहां जजों का जो फैसला सरकार हित में आता है उस पर कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं। जहां देश के सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए, वहां मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, क्योंकि सरकार हित के फैसले जिस तरीके से सुनाए जा रहे हैं उस पर देश के बड़े वकील प्रशांत भूषण ने सवाल खड़े कर दिए हैं और यह साफ तौर पर कहा है कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो खतरे में है। जहां लोगों को बोलने के चलते गिरफ्तार कर दिया जाता है, उन्हें जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और सरकार उस पर यूएपीए तमाम तरीके के सडिशन लगा करके उनकी जिंदगियों को जेल में सड़ाने का काम शुरू कर देती है, जिस पर कई बार लोग खुल करके बोलते हुए दिखाई दिए हैं। और अब जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है उस पर भी प्रशांत भूषण ने अपनी बात को सामने रख दिया है, जिससे एक बार फिर प्रशांत भूषण के सवाल से बवाल मच चुका है। क्या कुछ प्रशांत भूषण ने कहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया है कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता खतरे में है और सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों को राजद्रोह तथा अन्य गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ता है तथा उन्हें वर्षों तक जमानत नहीं मिल पाती। सामाजिक कार्यकर्ता एवं वकील प्रशांत भूषण ने रविवार को कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग ईसीआई के निष्पक्षता पिछले कुछ वर्षों में सवालों के घेरे में आ गई है। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वे सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा चुनाव संहिता के उल्लंघन पर चुप्पी साधे रहता है, जबकि ऐसे मामले में विपक्षी दलों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करता रहता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चुनावों का कार्यक्रम बनाया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं वकील प्रशांत भूषण ने रविवार को ये बातें कही हैं। भारत के निर्वाचन आयोग ईसीआई की निष्पक्षता पिछले कुछ वर्षों में सवालों के घेरे में आ गई है। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वे सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा चुनाव संहिता के उल्लंघन पर चुप्पी साधे रहता है, जबकि ऐसे मामलों में विपक्षी दलों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर दी जाती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चुनावों का कार्यक्रम बनाया जाता है। भूषण ने आरोप लगाया कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो वाकई अब खतरे में आ चुकी है और जो लोग इसके खिलाफ खुल करके बोलते हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। वे मराठी के एक दैनिक अखबार देश उन्नति द्वारा यहाँ आयोजित एक कार्यक्रम में लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों के विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि टीएन शेषन के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद कई वर्षों तक हमने देखा कि चुनाव आयोग बहुत निष्पक्षता और पारदर्शी था, लेकिन पिछले 6-7 वर्ष में उसकी निष्पक्षता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। भूषण ने यह भी आरोप लगाया कि सभी नियामक संस्थानों में स्वतंत्रता का अभाव है और उन्होंने इसे सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बताया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का गठन लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने तथा विधायिका एवं कार्यपालिका की उनकी सीमाओं के भीतर रखने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये नहीं हो रहा। सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोग राजद्रोह और कई बार तो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम यानी कि यूएपीए कानून के तहत झूठे मामलों में सामना कर रहे हैं। वही वर्षों तक जमानत नहीं मिल पाती तथा खुलेआम ये किया जा रहा है। हमारी न्यायपालिका इसके खिलाफ
काम नहीं कर पा रही है। इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अब खतरे में है। भूषण ने आरोप लगाया कि सरकार मीडिया को नियंत्रित कर रही है। पुलिस एजेंसियों का इस्तेमाल भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। ईडी, राष्ट्रीय एनआईए तथा आयकर विभाग, इनकम टैक्स, कुछ एजेंसियों का चुनाव पूरी तरह सरकार के हाथ में है, जिसने लोकतंत्र को पूरी तरीके से खतरे में डाल दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर उन्होंने कहा कि फिलहाल ईवीएम में कोई बड़ी छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन आने वाले वक्त में इसे खारिज नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई न करने के बारे में इस कार्यक्रम के इतर पूछे एक सवाल के जवाब में उन्होंने पीटीआई भाषा से कहा कि सरकार की इस मुद्दे में कोई दिलचस्पी नहीं है और संभवतः वे इसे रोक रहे हैं। उन्होंने कहा, बहरहाल भारत के नए प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व में इस मामले पर सुनवाई होगी, जहां उन्होंने तमाम उन मुद्दों को बताया, चाहे आप ईडी की बात करें, चाहे आप एनआईए की बात करें, चाहे आप राज्यों के एटीएस की बात करें और चाहे आप बात करें देश के सर्वोच्च न्यायालय की। वहां भी कैसे कैसे अपने लोगों को जज बना करके बैठा दिया गया है, जहां जज 10 फैसले उनके हक में तो एक फैसला ऐसा सामने दे देते हैं जिस पर लोग चर्चा करने लगते हैं और फिर 10 फैसले उन हक में चले जाते हैं, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देने की जरूरत है। और कैसे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यह भी कहा प्रशांत भूषण ने कि किस तरीके से चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया जाता है, जहां विपक्षी पार्टियों के ऊपर तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, पर सरकार में बैठे सत्ताधारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये आरोप भी खासतौर पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने लगाए हैं और ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार ये देश में सब चल क्या रहा है, जिस पर कोर्ट को खुद संज्ञान लेकर के आगे आकर के अपना फैसला सुनाना चाहिए। उन केसेस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और ऐसे ना जाने कितने अनगिनत नाम हैं जिनको जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए मजबूर सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वे सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रहे थे। तमाम चीजें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं, तो वहीं जजों के फैसले को लेकर के सवाल प्रशांत भूषण ने खड़े किए और साफ तौर पर कहा कि जब देश का सर्वोच्च न्यायालय इन चीजों पर ध्यान नहीं देगा तो कहीं ना कहीं इसमें संदेह की बू आने लगती है। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।